टीटी की भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अभी 3 कानून आया, उसमें पुलिस की भ्रष्टाचार बढ़ रही है। ट्रेन के अंदर टीटी जो है एक तरह से पुलिसिया है, वो पैसा लेगा, बिना टिकट का उसको ज़्यादा पैसा लेगा। वैसे भी टिकट की कीमत बढ़ गई है, तो वो जो है जहां वो 100-250 रुपये में पहुंच जाते थे, वहां पे उनको 500 और 1000 देना पड़ेगा। रेलवे में जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, उनको जो है बहुत सारे जो है ठेकेदारी पे हैं, उनको रेगुलर करना पड़ेगा, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। ये तमाम चीज जो आप करोड़ों रुपया रेलवे से कमाते हो, अरबों रुपया आप रेलवे से कमाते हो, आपका जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा रेलवे से आता है, तो आप रेलवे पे क्यों नहीं? गरीबों को रेलवे में फ्री सफर का जो है सिस्टम होनी चाहिए, ताकि गरीब अपने घर तक, अपने परिवार तक जा सके, बीमार को देख सके और फिर वो मजदूरी करने के लिए सहारा है। तो आप रेलवे का जो प्लेटफॉर्म टिकट या तत्काल टिकट लेकर के या जनरल टिकट लेकर के मुसीबत में आप जाते थे, उन पर रोक लगा दिया गया है। इस तरह से जनता के जो गरीब हैं उनको आप रोकने की आप भरपूर कोशिश करते हैं, और वो लोग अगर किसी तरह से चले गए तो इतनी हादसा रेलवे की होती है कि जब वो मरते हैं तो उनकी कोई आंकड़ा नहीं होता, उनको कोई मुआवजा नहीं होता। पहले क्या होता था कि कोई भी आदमी जल्दी में है, अपने टिकट करेंगे तो रेलवे से कंफर्म नहीं मिलता था, तो वो वेटिंग में लेके कहीं एडजस्ट होकर चला जाता था। लेकिन अब रेलवे ने वो नियम खत्म कर दिया है। क्या कहेंगे, जो गरीब आदमी है वो कैसे अब सफर करेगा, कैसे अपनी यात्रा कर पाएगा? जर्नलिस्ट महोदय, गरीब तो गरीब है, गरीबों को हर जगह मारा गया है, गरीबों को हर जगह दबाया गया है। आज जो इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा जरिया जो है हिंदुस्तान का, वो रेलवे है। रेलवे विभाग से सबसे ज़्यादा आय भारत सरकार को मिलती है, और रेलवे मिनिस्टर वो पपट बन करके और पीएमओ ऑफिस के इशारे पे काम करती है। वहाँ पे वीआईपी कल्चर है, वहाँ पे मेट्रो और बुलेट ट्रेन की सपना देखते हैं। वहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास और 3 टायर और 2 टायर की संख्या बढ़ाई जाती है। गरीबों की ट्रेनों में 1-2 बोगी होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से होती है, और उसमें भी अगर आपने जो है आपका टिकट पहले से कंफर्म नहीं है तो आप रेलवे का जो प्लेटफॉर्म टिकट या तत्काल टिकट लेकर के या जनरल टिकट लेकर के मुसीबत में आप जाते थे, उन पर रोक लगा दिया गया है। इस तरह से जनता के जो गरीब हैं उनको आप रोकने की आप भरपूर कोशिश करते हैं, और वो लोग अगर किसी तरह से चले गए तो इतनी हादसा रेलवे की होती है कि जब वो मरते हैं तो उनकी कोई आंकड़ा नहीं होता, उनको कोई मुआवजा नहीं होता। तो इस तरह से सरकार की दोहरी नीति से हमारा जो रेलवे का जो सिस्टम है वो धराशायी है, उनका ट्रैक हमारा ठीक नहीं है। हमारे जो है अगर एक दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हो, दिल्ली से बिहार जा रहा हो, दिल्ली से अगर मुंबई और हैदराबाद जा रहा हो, तो उसको जो है बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा नहीं है, वो गरीब हैं। और ऐसी सूरत में रेलवे विभाग को, रेलवे सरकार को और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री जो मोदी है मुमकिन है सोचते हैं, इन पे संज्ञान लेते हुए गरीबों के हित के लिए, जहाँ पे दिल्ली के अंदर बस फ्री है, जहाँ पे बहुत सारे आप खाना फ्री कर रहे हैं, गरीबों को रेलवे में फ्री सफ़र का जो है सिस्टम होनी चाहिए, ताकि गरीब अपने घर तक, अपने परिवार तक जा सके, बीमार को देख सके और फिर वो मजदूरी करने के लिए सहारा आ सके। जिस तरह से जो टिकट है पहले कंफर्म वेटिंग में टिकट लेके चले जाते, लेकिन अब इससे क्या लगता है कि टीटी अपनी मनमानी करेंगे? टीटी जो करते थे, क्या टीटी का भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा क्या? टीटी की भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अभी 3 कानून आया, उसमें पुलिस की भ्रष्टाचार बढ़ रही है। ट्रेन के अंदर टीटी जो है एक तरह से पुलिसिया है, वो पैसा लेगा, बिना टिकट का उसको ज़्यादा पैसा लेगा। वैसे भी टिकट की कीमत बढ़ गई है, तो वो जो है जहां वो 100-250 रुपये में पहुंच जाते थे, वहां पे उनको 500 और 1000 देना पड़ेगा। मुसीबत में पब्लिक जो है, जो गरीब है बेचारा, क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या निचोड़ेगी, क्या प्रदेश लेके जाएगी? तो ये उनको सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, और रेलवे के अंदर गरीबों के लिए बिना टिकट या उनको जो है राहत देना होगा, मुफ्त सफ़र का एक व्यवस्था, उसमें हर ट्रेन के अंदर कम से कम 3 बोगी जो है फ्री का होना चाहिए, जो गरीबों के लिए होना चाहिए। तो क्या बोगी और ट्रेन बढ़ाने की जरूरत है सरकार को? बोगी की भी बढ़ानी पड़ेगी, ट्रेन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, समय पे कंट्रोल करना होगा, ट्रैक ठीक करना होगा, जितने भी
जो रेलवे में जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, उनको जो है बहुत सारे जो है ठेकेदारी पे हैं, उनको रेगुलर करना पड़ेगा, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ जो आप करोड़ों रुपया रेलवे से कमाते हो, अरबों रुपया आप रेलवे से कमाते हो, आपका जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा रेलवे से आता है, तो आप रेलवे पे क्यों नहीं खर्च करते? आप अपने ऊपर खर्च करते हो, देश विदेश पे खर्च करते हो और इधर उधर खर्च होता है। तो जिसका पैसा उसका होना चाहिए। इसी को कहते हैं सामाजिक भागीदारी, इसी को कहते हैं सामाजिक हिस्सेदारी। मोदी जी ने एक बात कही थी कि मेरा सपना है कि जो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो गरीबों के साथ छलावा हो। बिल्कुल सही जर्नलिस्ट महोदय, ये जनता के बीच में बड़े बड़े बातें करते हैं कि जो चप्पल पहन करके टूटा चप्पल वाले हैं, जिनके कपड़े फटे हैं, हम उनको एरोप्लेन का सफ़र कराएंगे। आज बहुत सारे जो है एयरपोर्ट बना और सारे एयरपोर्ट किसको दे दिया? अडानी को दे दिया, वहाँ पे पैसे बढ़ा दिए। आप गरीबों को सफ़र करा रहे हो या गरीबों से वहाँ पे एयरपोर्ट बनवा रहे हो, उसकी जो है फर्ज धुलवा रहे हो? आप गरीबों को सफ़र नहीं करा रहे, आप गरीब को गरीब बना करके, आप बेवकूफ़ बना करके, आप सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट की ध्रुवीकरण हो रही है। और ये चाहे वो मोदी हो चाहे कोई और हो, ये सब चट्टे बट्टे गलत हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि एक अहरा नेशनल पार्टी एनपी आए। आप कह रहे हैं अहरा नेशनल पार्टी आए, एनपी आए, तो जो गरीबों के साथ आपकी नज़र में क्या ऐसा होना चाहिए गरीबों को सफ़र में उनकी सफ़र सुनिश्चित हो और कम पैसों में सही सफ़र, गरीबों को सही सुविधाजनक सफ़र हो? क्या आपकी योजना है? क्या होना? जर्नलिस्ट महोदय, हमारा देश धन्य धान है। हम हमारे जो है कृषि में प्रधान में हम आगे हैं। हमारे पास खनिज ज़्यादा है, हमारे पास पानी है, हमारे पास बिजली भी उपलब्ध है, हमारे पास जो है लेबर भी है, ये सब कुछ है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे जो जमाखोर लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, जो गरीबों का खून चूस करके अरबों करोड़ों रुपया जो है घर में और बैंक में, स्विस बैंक में और लंदन में पैसा जमा कर रहे हैं और देश के अंदर जो है एक भुखमरी और गरीबी का हालात बना दिया है। जहां उनका हिस्सा मिलना चाहिए, जहां उनका एक भाग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है और हम कहीं ना कहीं अपने ही जनप्रतिनिधि से ठगे जा रहे हैं। और इसीलिए कहा कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि अच्छा होगा तो वो गरीबों को सोचेगा, मजदूरों का सोचेगा और उसका हक का, उसका जो टैक्स है, उसका जो पैसा है, उसका जो मेहनत का है, उसकी बराबर उसकी बंटवारा होगा। सरकार से सहूलियत नहीं मिल रही जनता को, इसीलिए जनाक्रोश हो रहा है, इसीलिए गुस्सा हो रहा है, इसीलिए एक हारता एक जीतता, एक हारता जीतता। इसलिए कहा डॉक्टर दुआ का, इसीलिए कहना है कि एक हारता एक जीतता है। इसलिए इन तमाम नेताओं को दरकिनार करो और नए नौजवान जो 65 करोड़ की आबादी है युवा युवती की, उनमें से अच्छे लोगों को लाओ जो सही तरीके से काम करे, वो शपथ भरे, वो एफिडेविट भरे, नहीं तो उनकी चल संपत्ति जब्त हो, उनकी सदस्यता खत्म हो, कठोर कानून हो। आय से अधिक अगर कोई किसी के पास भी पैसा मिलता है, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे राहुल हो, सबको जेल होना चाहिए, बराबर कानून का डंडा पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं पड़ता, एक कानून से बचता है, एक कानून की धज्जियां उड़ाता है, एक अरबों खरबों रुपया जमा करता है और दूसरा 10 रुपया के लिए वो सड़कों पे होता है। और अगर वो टमाटर और आलू चोरी हो गया या कहीं वो भूख मिटाने के लिए एक ब्रेड चोरी किया तो उसको 10 साल जेल के अंदर होना होता है, उसकी ट्रायल नहीं होती, कोर्ट नहीं सुनती। तो ये VIP कल्चर, ये 2 कानून देश के लिए खतरनाक है। सबसे पहले एक कानून बनाओ समता का, जो संविधान बाबा आम्बेडकर के अंदर आर्टिकल 14 से 18 है, उसको लागू करो। बोलने की अभिव्यक्ति, जीने की स्वतंत्रता को आप इसको लागू करो। और अगर ऐसा नहीं करते तो मुझे ये सरकार नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। जनता को अपने बीच से अपना इनको भगा करके अपना एक व्यवस्था बनाना होगा, जिसको हम कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं जन क्रांति। और ये बदलाव अब हो। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।